फर्स्ट बुक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, बिल्कुल स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पैटर्न है उसके हिसाब से। फर्स्ट बुक में लेसन नंबर 1 आता है, वह संबंध एवं फलन। रिलेशन एंड फंक्शन 11th का जिसे आता हो वही ये कर सकता है, इसलिए 11th क्लास को जब पढ़ाएंगे उसमें बैठ जाना, सीख लेना, उसके बाद इसे आकर कर लेना। ये कर ही नहीं सकता और कोई, ये तभी हो सकता है जब वो आता हो अच्छी तरह से। फिर सेकंड चैप्टर है वो आपका है आव्यूह। ट्रिग्नोमेट्री है, सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि वृत्तीय फलन। और थर्ड है आपका आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स। फोर्थ है डिटरमिनेंट्स, ये सारणी यानी कि सारणी। इस तरह से ये चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर 12th का आमतौर पर एग्जाम टाइम पर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो 12th का चैप्टर है ये आमतौर पर भुलाव होता है बच्चों को। अब वृत्तीय फलन को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये है। फिर आव्यूह है, फिर सारणी है। आज हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो लेसन नंबर 4 ले रहे हैं सारणी। सारणी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सारणी और आव्यूह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यानी कि एक तरह जान लीजिए एक हो गया तो दूसरा होता चला जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सारणी। एक्सरसाइज नंबर आपकी स्टार्ट होगी 4.1 से। तो कुछ खास बातें पता होनी चाहिए इसके अंदर, वो आप ध्यान से देखिएगा। एक सारणी जो होता है डिटरमिनेंट से बोलते हैं हम लोग, इसके कुछ खास रूल्स है। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस यही मालूम हो आप चैप्टर कर लेंगे। ऐसे बहुत सिंपल चैप्टर होते हैं और बहुत ही इजी। समझ लीजिए 12th की मैथ्स में ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप जब एग्जाम टाइम बैठेंगे तो लगभग 2 घंटे में दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, इतना इजी है। आव्यूह की पहचान होगी कि उसके पास बड़ा वाला ये ब्रैकेट होता है ना, लार्ज ब्रैकेट, ये बड़े फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा इसके। तो ये पहचान है आव्यूह। सारणी क्या होता है? सारणी जो होता है वो मॉड फॉर्म में मिलता है, यानी कि इस तरह से। ये डिफरेंस है। आप एक साथ 2 चैप्टर सीख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप क्या जान रहे हैं? आव्यूह कैसा होता है? लार्ज ब्रैकेट की फॉर्म में होता है। और सारणी कैसा होता है? मॉड की फॉर्म में। अब ये फॉर्म होने के कारण दोनों की गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। चेंज होने से क्या होता है? इसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, इसकी अलग हो जाती है। ये एक तरह से मान लीजिए ब्रॉड फॉर्म है। ब्रॉड मतलब विस्तृत फॉर्म, बहुत बड़ी फॉर्म है ये। और ये एक संपूर्ण मानसिकता जैसे हम लोग बोलते हैं, या तुच्छ सोच जैसे हम लोग बोलते हैं आमतौर पे, बिल्कुल इंसान हिलगा हुआ होता है ना अपनी सोच में, सेम इसका जो कनेक्शन है बिल्कुल वैसा ही है। इसमें कुछ खास नियम है, तो बस नियम ही है। इसमें आपकी मन मर्जी चलेगी, इधर चाहे उधर घुमाओ क्वेश्चन को, जैसे चाहे बस तरीके से आप आंसर निकालो, आंसर आएगा। इसमें आपका ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप होगा, इसमें आपका नहीं होगा। इसी के लिखा हुआ है 1 3 2 5 15 11 9 90 90 इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये जो आव्यूह है इसमें क्या होता है, या तो सबके सब 0 हो तो इसकी वैल्यू 0, या सारे के सारे 1 से हो तो इसकी वैल्यू 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है 11 11 11 11 11 11
ये ऐसे करके लिखा है मान लो, या अब यहाँ पर 2 आ गए, इधर भी आ गया अपना सेम। इसमें क्या है, 2 रो, ये कॉलम होते हैं, ये होते हैं रो। तो इसमें क्या है, 2 कॉलम, एक से हूँ तो 0, कौन सा 0, इतना इजी है ये चैप्टर, इसलिए कह रहा हूँ। तुम्हें यही बनाना है बस, सारे क्वेश्चन में तुमको 0 ढूंढना है। और भारत की सबसे बड़ी खोज क्या है, 0। तो 0 नहीं ढूंढ सकते तो क्या करोगे तुम लोग, तो 0 तुम्हें ढूंढना है, यानी कि 1 से 2 मिल जाए, 1 से, ये होते हैं रो यानी कि पंक्तियां, 1 से 2 रो बनानी है। इस चैप्टर की बात बोल रहा हूँ मैं, 1 से 2 रो, बिल्कुल सेम 2 रो बना लोगे, आंसर 0 आ जाएगा, नहीं तो आंसर 0, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं। 1 से 2 कॉलम मिल जाए तो भी 0। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सब सेम हो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, इतना डिफरेंस है, आपको ये बस याद रखना। ये बात क्लियर हुई। अब हम एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन करने को आता है, इसका भी अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तब भी मेथड यही लगेगा। और आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो अपने स्कूल बुक्स वगैरह में देखा होगा, आपकी टीचर्स लोग आप लोगों को जो पढ़ाती हैं, जो भी स्कूल बुक में पढ़ाते हैं, पहले इसकी थ्योरी पढ़ाती है। थ्योरी पढ़ा के आपको अच्छी तरह से पागल बनाती है, लेकिन वो थ्योरी अब काम तो नहीं आती ना। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो बिल्कुल नहीं आती, वो थ्योरी पढ़ना बेकार है। मेन है उसकी कॉन्सेप्ट को समझना और क्वेश्चन करना। तो आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इस तरह से, 1 3 2 5 4 1 7 2 1, इस तरह से मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रसार करने का रूल हम पढ़ रहे हैं। हमने आपको आव्यूह के बारे में जानकारी दे दी जो मेन थी, और हम ये बता दें आपको, बिना अच्छी तरह सारणी सीखे कोई आव्यूह नहीं कर पाएगा। एनसीईआरटी पैटर्न में यही कमी है, तो सिलेबस जो है वो अलग तरह से दे दिया। बड़े लेवल के लोगों को अच्छी तरह समझ में आता है, लेकिन आप लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा कम रह जाता है, क्योंकि आप लोगों का बेसिक बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं रहा एनसीईआरटी से लागू हुआ। आईएससी बोर्ड का सिलेबस बहुत अच्छा होता है, उसमें बहुत बेसिक अच्छी खासी बात होता है मेरी। तो यहाँ पर क्या है, सारणी सीखते ही ना ये चैप्टर ऐसे ही उड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको याद रखना है, एक शब्द आता है प्रसरण कीजिए, प्रसार करो। प्रसार करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह की किसी चीज को कुछ मान लेते हैं, जैसे कि ये मान लेंगे। तो जब प्रसार करते हैं तो ए को मॉड के अंदर लिखेंगे, इस मॉड के अंदर आने का मतलब है इसका प्रसार किया गया है। अगर बी लिखा, मान लो इस तरह से बी दे रखा है, इसको प्रसार करने का मतलब उसको मॉड में रखा, कहने का मतलब तो प्रसार करने का एक रूल है। वो रूल क्या है, वो रूल है, ध्यान से देखना, इसी में देखना, प्लस माइनस प्लस। अगर प्रसार करोगे तो प्लस माइनस प्लस, या ऐसे देखो प्लस माइनस प्लस। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये होती है पंक्तियां, इन्हें हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, आर से लिखेंगे। ये होते हैं क्या, कॉलम। तो कॉलम को हम लोग किससे लिखेंगे, सी। तो इस प्रकार से 3 कॉलम होगा, C1 C2 C। रो हो गए R1 R2 R। इस तरह से अपनी ये रो। अब मॉड है, इसका प्रसरण का मतलब होता है ये फॉर्म। तो प्रसरण कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। प्रसरण करने का एक और रास्ता भी है, वो रास्ता है 9th क्लास का, 10th क्लास का। आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला याद होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 याद है, प्लस y2 सॉरी x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक फॉर्म ये भी होती है, इससे बहुत टाइम लगता है। ये सेम इसी पैटर्न का फॉर्म यहाँ होता है, पैटर्न से, तो उसे बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, इसलिए उससे ना करके हम लोग इस मदद से करेंगे। तो क्या है इसका रूल है, पहला वाला कैसे रखना है, प्लस रखना है। तो जो हम ले लेते हैं उसको छोड़ दें,
तो हमने ये ले लिया, ग्रीन वहाँ पे ले लिया, अब समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। हमने मान लिया तो हम इसको छोड़ दें, मान लो मानना है तो जो बचेगा ना उसको क्या करते हैं, बचा ये क्रॉस गुणा होंगे, 4 एकम 4 माइनस 1 दूनी, ये प्रोसेस फिर माइनस माइनस आ गया। अगला क्या है 5, क्या करेंगे अब ये 5 वाला छोड़ेंगे, है ना, तो ये कॉलम छोड़ देंगे, जिसको लेते हैं ना उसको कॉलम और उसका रो भूल जाते हैं, उसको कॉलम और रो आप छोड़ देंगे तो क्या बचा, ये बचा और ये बचा, तो क्या होगा 3 एकम माइनस 2 दूनी 4, ये प्रोसेस प्लस अगला क्या है 7, क्या करेंगे ये जो हम लेंगे उसका हम रो पूरा छोड़ देंगे, उसका हम कॉलम में छोड़ देंगे, क्या आएगा 3 एकम माइनस 2 4, है ना, यहाँ तक का ये प्रोसेस है। और ये हो गया 4 में से 2 गया, 2 बचा 1 दूनी 2, 3 में से 4 गया माइनस 1 माइनस 1 माइनस प्लस 5 का 5, 3 में से 8 गए माइनस के 5 प्लस 1 माइनस 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 से 5 सकते 35 में से 5 गए 30 और 2 और चले गए तो माइनस के 28, तो अपना ये नॉट 1 क्या निकल के आया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करते हैं, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं, है ना, तो एक्सरसाइज पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। और हम सच कहें आपको अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल कराए जाएंगे तो बहुत सवाल हो जाएंगे, लगभग 150 से ज्यादा सवाल बोर्ड एग्जाम के सिर्फ बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और आप एनसीईआरटी करेंगे तो मुश्किल से ज्यादा सवाल नहीं होंगे, बहुत कम। पढ़िए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। हाँ मॉड के अंदर है 2, मॉड ए बराबर दिया, ऐसे जो मॉड दे रखा है 2 4 बड़ा मॉड है ना। यस सर, क्वेश्चन नंबर 1 मॉड के अंदर 2 4 इधर 2 है, यस सर, और फिर कॉलम में -5 और -1 माइनस बस। इसे 2 बोलते हैं, अच्छा कॉलम बोलोगे वैसे 2 -5 सही है। कैसे कॉलम बोलेंगे 2 -5, ऐसे बोलिए, बोल दीजिए कॉलम 2 -5, रो बोलोगे तो रो 4 अच्छा माइनस ठीक है। 5, अगर सर आप रो बोलेंगे तो सीधे रो का यही है बताएंगे। ना। यस सर, वैल्यू मांग रहा है तो क्या करेंगे, वैल्यू मांगने के लिए इसमें या तो सपोज कर लो, मान लो आप, सबसे अच्छा रहता है मान लो, आप जैसे कुछ मान लो, मान लीजिए आपने ए मान लिया, बी मान लिया, कुछ ही मान लो, एक रास्ता वो है, और लगा दोगे मॉड। मान लो मैंने ए मान लिया, मैंने क्या माना बी मान लिया, मॉड लगा देंगे। अब प्रश्न करना है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वैसा नहीं है ना, प्लस माइनस लगाएंगे वो ट्रिपल वाले में लगाना है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या होगा डायरेक्टली क्रॉस इनटू होगी, 2 गुणा -1 फिर माइनस होगा, इन दोनों की गुणा होगी, -5 गुणा 4, ये बात क्लियर हुई। सर ये माइनस उस फॉर्मूले से लगाए या फिर कैसे? इसमें एक इसमें तो क्रॉस गुणा में तो ये होता है इन दोनों की गुणा माइनस इन दोनों की गुणा, ठीक है सर, तो माइनस कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 20 कितना आ गया माइनस का 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये प्लस का डाला प्लस का 18 क्यों आए, ओ सॉरी हाँ प्लस का आएगा, 20 प्लस का आएगा। नेक्स्ट या तो मॉड में साइन थीटा कॉलम नॉट में और थीटा sin थीटा, अरे ये और थीटा साइन थीटा इक्वल टू ये कॉलम और थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा और ये sin थीटा। ठीक है सर, मेरा देखिए ना बोलिए, आप बोलिए देखते हो। माइनस साइन थीटा और cos थीटा अभी कुछ और आंसर निकल आएगा, बाद में कहेंगे आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन चेंज देगा ना, आंसर चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखनी है।
मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड सेम रहेगा। क्या करें, 100% कर दो, बहुत सिंपल है। क्या होगा, ये तो ट्रिपल होता तो आप वही लगाएंगे cos स्क्वायर थीटा, है ना, बहुत सिंपल। माइनस अब साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या हो गया ये, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, नेक्स्ट पढ़िए थर्ड। सर इसका सेकंड पार्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट बोलिए। रो में cos स्क्वायर नहीं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और फिर नेक्स्ट है x माइनस 1 और ये नीचे कॉलम में सर इस वाले को कैसे बोलते हैं, x इसको कॉलम बोलेंगे ये रो है, ये कॉलम में x प्लस 1, कॉलम में x प्लस 1, नहीं नेक्स्ट रो बोलेंगे आप। अच्छा नेक्स्ट रो में x प्लस 1 और फिर x प्लस 1 नॉट क्लोज, है ना, ये क्वेश्चन है, क्या करना है, प्रश्न करना है, बहुत सिंपल से पोस्ट कर लो। ये देखो ऐसे क्वेश्चन है, ये पूरी एक्सरसाइज तुम पढ़ लो, आने वाली पीढ़ियां पढ़नी, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इसे सिखाने के लिए है, सिर्फ सिखाने के लिए ये, और सीख लो, बस यही तो सिखाने के लिए बनाई गई है। क्रॉस गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 क्रॉस गुणा होगी माइनस इनकी गुणा होगी। अब ये ध्यान से देखना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डायरेक्ट करना सीखो, आना तो है नहीं बोर्ड, तो आपको सिखाने के लिए सिर्फ तेज बनना है। बोर्ड एग्जाम में सवाल आएंगे ना, वो आप देखेंगे खुद घूम जाएंगे, खुद कहेंगे क्वेश्चन कैसा है। x स्क्वायर माइनस 1, तो ये होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगी, a स्क्वायर माइनस स्क्वायर b स्क्वायर। सॉल्व कर दो, x स्क्वायर इंटू x, x स्क्वायर प्लस 1 x, फिर हो गया माइनस x की इनसे इंटू करेंगे, माइनस का x स्क्वायर माइनस x माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस का x का x प्लस 1 की इंटू कर दो, प्लस का x प्लस का 1 माइनस एंट्री करा दो, माइनस का x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस का 1। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल कुछ नहीं हो रहा, ये हो गया x क्यूब, ये होगा सेम 2 माइनस का 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो रहा है, सिर्फ नहीं हो रहा, सॉरी ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया अपना x प्लस 2, ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि a बराबर, तो इसमें तो वो वाला लगा जो आव्यूह में ब्रैकेट है बिग है, कॉलम में 1 4 और फिर सेकंड कॉलम में 2 2, तो दर्शाइए कि मॉड 2a इज इक्वल 4 मॉड a, वो मॉड a ऐसे करती है, yes sir, अच्छा शो कराना है, yes sir, प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि मॉड ये आव्यूह में इस तरह से लिखकर आएगा, बोलेगा प्रसरण करो, प्रसरण करो लिख कर देगा तब भी, और नहीं लिख कर देगा तब क्या करेंगे, वो पहचान देगा, बताया था, yes sir, इससे मालूम चल जाएगा कि मतलब क्या करना है, प्रसरण करना। तो प्रसरण करना होता है तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, तो हम इसको आव्यूह फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सारणिक फॉर्म में, ये होती है सारणिक फॉर्म, है ना, ये फॉर्म फॉलो कर लेंगे। तो इसका रूल क्या होगा, बहुत सिंपल है, 1 दूनी 2 माइनस 4 दूनी 8, कितना आ गया, माइनस का 6। बोल रहा है कि मॉड ए आपने निकाल लिया, लेकिन मॉड ए की जगह हमने क्या निकाला है, 2a। सर अभी तो एक लगा, ए का आप प्रसरण करेंगे तो क्या आएगा, 4 मॉड ए। आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय, मॉड a, आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छा एक प्रॉपर्टी और आपको बता देखिए ना, चैप्टर में दोनों एक साथ यूज होते हैं, और एग्जाम में जब बोर्ड एग्जाम बैठेंगे तो एक दूसरे से रिलेटेड सवाल ही आता है। तो यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन होती है, वो मैं आपको बता दूँ,
सारणिक में क्या होता है, कोई एक रो में कुछ कॉमन हो, कोई एक कॉलम में कुछ कॉमन होगा, एक कॉलम में कॉमन खींच सकते हैं, एक रो में कॉमन होगा खींच सकते हैं, आव्यूह में सब में कॉमन होगा तभी खींच सकते हैं। सारणिक की कंडीशन है कि एक रो में एक कॉलम में कुछ कॉमन होगा तो कॉमन खींच सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है 5, 15, 3, 9 और सरल 25, 10, 20 और वो ले लेता हूँ मैं, मान लो मैंने ले लिया 15 भी ले लिया। अब इसमें देखो इस पूरे रो में कुछ कॉमन है, 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1, 5 है ना, इसको कॉमन ले सकते हैं। आप यू बना दो इसका, कॉमन है ना, नहीं ले सकते, पूरे में होना चाहिए, पूरे में 5 कॉमन है, हाँ है, ले लो पूरे में से 5 कॉमन लो तो आप यू बन जाएगा 1, 3, 5, 2, 4, 3। ये है आव्यूह पर, पूरे में होगा तो आव्यूह में से ले सकते, आव्यूह पूरे में से कॉमन किसका है, सारणिक में एक रो या एक कॉलम कॉमन हो तो कॉमन खींच सकते हैं। तो यहाँ पर भी कंडीशन यही आ रही है, इसका मतलब क्या करा, 2 से गुणा हुई, 2 से गुणा हुई, 2 से गुणा हुई, 2 से गुणा हुई तो क्या होगी, हर एक पोर्शन में होगी, तो हर एक पोर्शन में होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2a बराबर क्या आएगा, 2a बराबर आएगा, देखो कॉमन लिया तो पूरे में जाएगा, तो 2 कम 2, 2 4, 2 8, 2 4, सही है। अब मैं इसका लगाऊंगा मॉड, तो इसका मॉड लगाऊंगा तो प्रश्न कर दूंगा 2 4 8 माइनस 8 4 32 घटाओ कितना आया, है ना। वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है, देखो ध्यान से, उसने हमसे कहा, हमने एलएचएस ले लिया, बोला 2a बराबर 4a आना चाहिए, बिना एलएचएस के भी देखो बोल रहा है, ये मॉड 2a है, ये आ रहा है, इसको तोड़ के लिखो, क्या हो जाएगा 4 6 24, 4 6, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 बना दो, माइनस का 6 किसके बराबर है, मॉड a के बराबर, तो देखो भैया एलएचएस बराबर, सही है, आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल चैप्टर है।